मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स क्यूबिट ऑफ यूनिटी की जो एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज 1.4, उसमें से हमारे 4 तक एग्जाम्पल हुए थे स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 से लेकर सभी एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 जो भी है वो एग्जाम्पल हम कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद इसके साथ वो चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b, z इज इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन शो दैट, ये मुझे क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। तो आप सभी को पता है कि अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्या दिया है गिवन, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है स्टूडेंट तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती थी, वैसे ही अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 आएंगी, बीटा क्यूब की वैल्यू भी 1 आएंगी, एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये भी वैल्यू 0 आएंगी, 1 प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 आएंगी, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, ये भी आ सकता है। तो दोनों तरीके से स्टूडेंट आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। कभी आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बीटा के जगह अल्फा या फिर अल्फा के जगह बीटा स्क्वायर, दोनों इसमें आंसर सेम ही आने वाला है, इसलिए मैंने ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, इस फॉर्म में। तो देखो अभी LHS क्या है, LHS शो दैट है ना, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या है, LHS x y z। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है a प्लस बी, मैंने यहां पे लिखी नहीं वो वैल्यू, आप लिख लेना, लेकिन फिर कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तब। a प्लस बी, y की वैल्यू अल्फा a प्लस बीटा b, और z की वैल्यू a बीटा प्लस b अल्फा। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे आपको a प्लस बी और यहां पे मैं बीटा के जगह अल्फा स्क्वायर यूज कर रहा हूं। ये इस मेथड से भी अल्फा की जगह आप बीटा स्क्वायर भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट, उससे और इससे आंसर एक ही आने वाला है। मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे बीटा है यहां पे बीटा की वैल्यू है, बीटा की जगह मैं अल्फा स्क्वायर यूज कर रहा हूं, तो यह आएगा अल्फा ए प्लस, इंस्टेड ऑफ बीटा वी हैव टू पुट अल्फा स्क्वायर बी, ए बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स a प्लस बी, यहां से अल्फा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a प्लस अल्फा बीटा, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यह आएगा a अल्फा प्लस बी। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर a प्लस बीटा, और स्टूडेंट मैं इस दो ब्रैकेट का क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, a प्लस अल्फा बी, a अल्फा प्लस बी, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, तो अल्फा स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट, अगर कोई एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर रॉन्ग हो गया या प्लस के जगह माइनस भी हो गया तो भी ये जो प्रूव दैट का क्वेश्चन आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो a इंटू ए क्या आएगा, a स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर या ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा या अल्फा बी स्क्वायर, हो गया। उसके बाद देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो a इंटू ए स्क्वायर अल्फा कितना आएगा, a क्यूब अल्फा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ए बी स्क्वायर, या वी कैन राइट ए बी स्क्वायर अल्फा,
उसके बाद यहाँ पे प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर बी अल्फा, ए स्क्वायर बी अल्फा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अभी देयरफॉर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ए क्यूब अल्फा अभी स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन मैं अल्फा के साथ कर रहा हूं क्योंकि इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो अल्फा स्क्वायर इंटू ये कितना आएगा ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बी क्यूब अल्फा क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पे देखो अल्फा क्यूब की वैल्यू यूजिंग अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, अल्फा रेज टू पावर 4 कितना होगा अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, तो अल्फा 4 की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा आएगी, अल्फा क्यूब की वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे ए क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा 4 की वैल्यू अल्फा प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा 4 की वैल्यू अल्फा प्लस बी क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक ब्रैकेट में क्योंकि यही तो मुझे प्रूव करना है ना। अभी देखो ए स्क्वायर बी की टर्म यहाँ पे भी है और ए स्क्वायर बी की यहाँ पे काउंटर राइट मैं कॉमन लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा और यहाँ पे बचेगा 1। वैसे ही ए बी स्क्वायर की ये 3 टर्म है तो यहाँ से मैं ए बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा अल्फा। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक ब्रैकेट में प्लस ए स्क्वायर बी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 0 प्लस 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ। देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए जनरली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकस। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकस यानी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये हमको 3 एग्जांपल पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है फर्स्ट एग्जांपल मॉड ऑफ z इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन लेट मैं z की वैल्यू पता है आपको x प्लस आई वाई आती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z इक्वल टू 0, दैट इज z की वैल्यू क्या है अभी x प्लस आई वाई है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। लेकिन मॉड ऑफ x प्लस आई वाई किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, मॉडुलस की वैल्यू है, और मॉडुलस की वैल्यू r लिख सकता हूं मैं, मॉडुलस की वैल्यू r लिख सकता हूं, ये वैल्यू r लिख सकता हूं मैं।
और r की वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। या मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन मैं समझने के लिए r लिख दिया है। अभी ये 0 नहीं है ना स्टूडेंट, 10 है, सॉरी मैंने 0 लिख दिया था। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यही तो हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है, या दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है। लिख लो एग्जांपल स्टूडेंट, फर्स्ट वाला। उसके बाद हम सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया है, मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 2। तो देखो स्टूडेंट्स, लेट z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है, तो देयरफॉर z की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे z माइनस 3 इक्वल टू 2 है, दैट इज z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो मैं इसको, अभी यहाँ पे रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, x और 3 रियल पार्ट है, तो x माइनस 3 प्लस वाई आई। अभी देखो ये किस फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई यानी मॉडुलस होता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू आती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर कितना आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4, a माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिख लो आप एग्जांपल इसको, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, ये इतना जो पोर्शन है, लेकिन मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में रहता है लोकस का जो इक्वेशन रहता है वो। उसके बाद थर्ड वाला इक्वेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड वाला इक्वेशन ही, थर्ड वाला एग्जांपल देखो क्या दिया है थर्ड वाला एग्जांपल में, z माइनस 5 प्लस 6i विच इज इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, माइनस 5 प्लस 6i इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है इसमें, x माइनस 5 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y प्लस 6i। अभी ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है ना, क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, स्क्वायर करना पड़ेगा, सेम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। तो ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑन लोकस, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद
ये 3 एग्जाम्पल बचे हैं, वो एग्जाम्पल लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ वाला, मॉड ऑफ z प्लस 8 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 4। तो लेट z इज इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, x प्लस वाई आई या x प्लस आई वाई आता है। देयरफॉर इसमें वैल्यू पुट कर लो, z की वैल्यू x प्लस वाई आई प्लस 8, यहां पे भी z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई आई माइनस 4। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख रहा हूं। तो दैट इज ये आएगा स्टूडेंट x प्लस 8 प्लस वाई आई, और ये आएगा x माइनस 4 प्लस वाई आई। देखो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में क्या आएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग नहीं करना है, ये x प्लस आई वाई मॉड में है ना, मॉडुलस में, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आएगा x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये भी रूट में आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज x प्लस 8 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट, सभी इस साइड लेके आ जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। देखो कैंसर क्या हो रहा है, x स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर भी कैंसल, 16x प्लस 8x कितना होता है 24x प्लस 64 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो 24x प्लस 64 माइनस 16 48 विच इज इक्वल टू 0। यहां से 24 कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2 ये उधर चला जाएगा, 0 बाई 24 0। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस 2i इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस 2i। तो लेट z की वैल्यू क्या आती है x प्लस आई वाई, तो ये वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या मिलेगा मुझे, z की जगह x प्लस वाई आई माइनस 2i इक्वल टू z की वैल्यू x प्लस वाई आई प्लस 2 प्लस 2i हो गया ये। उसके बाद
दैट इज करके मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट कौन सा है इसमें, x माइनस टू रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट y माइनस टू आई कॉमन। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, x प्लस टू रियल पार्ट है, जिसमें i नहीं लगा रहता है वो रियल पार्ट रहता है, जिसमें i लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट रहता है, y प्लस टू आई। हो गया ये। उसके बाद क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है स्टूडेंट, ये x प्लस वाई आई के फॉर्म में है, ये भी x प्लस वाई आई के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या है मॉडुलस का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर। यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू होल स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये कितना आएगा, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू होल स्क्वायर। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला सॉल्व करना, लिखना है आपको। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू, इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर। हो गया ये। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर। मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के जगह माइनस फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर विच इज इक्वल टू जीरो। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं ना स्टूडेंट्स। इसको आपको समझने के लिए मैं हेडलाइट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट वाई, फोर प्लस फोर एट, फोर प्लस फोर एट, एट और ये माइनस एट यानी प्लस एट माइनस एट विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये जीरो हो गया, माइनस एट एक्स दैट इज माइनस एट एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो। मैं यहां से माइनस एट कॉमन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये भी मैं उस साइड लिख रहा हूं, देयरफॉर एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लूकस। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको क्वेरीज है मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूं, इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूं। अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिख ले तो भी एग्जाम्पल सही है। ठीक है, इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, ये इसका सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू क्या आता है, x प्लस वाई आता है, ये यहाँ पे आप पुट कर लो, तो z की वैल्यू x प्लस वाई आई प्लस थ्री आई अपॉन यहाँ पे भी x प्लस वाई आई माइनस सिक्स आई अपॉन वन। तो ये सेपरेट भी मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स,
एक्स प्लस वाई आई प्लस 3i अपॉन एक्स प्लस वाई आई माइनस 6i इक्वल टू 1। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 इंटू दिस, यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स प्लस वाई आई प्लस 3i विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई आई माइनस 6i। अभी रियल पार्ट पास में लिखो, इमेजिनरी पार्ट पास में लिखो, दैट इज एक्स रियल पार्ट है। अभी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स ये आएगा y प्लस थ्री आई होल स्क्वायर नहीं आएगा, और ये x प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर y माइनस 6 आई। तो देखो स्टूडेंट a प्लस बी आई के फॉर्म में है या x प्लस आई वाई के फॉर्म में, क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है अभी, देयरफॉर फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है y प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट चला जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 3y 3 टू द 6 आएगा, 6y प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 टू द 12y प्लस 36, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट ये और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा मुझे 6y प्लस 12y कितना होता है, 6y प्लस 12y 18y, 9 माइनस 36 27 minus 27 which is equal to 0, therefore 18 यहां से कॉमन कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 6y माइनस 9 भी कॉमन आ सकता है यहां से, तो 9 कॉमन लिख लिया मैंने, तो 9 है 9 टू द 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, therefore 2y minus 3 equal to 0, 0 by 9 0, therefore 2y equal to 3, 2y equal to 3 लिख सकता हूं मैं, this is required equation of locus, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 6 वाला एग्जांपल, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जो 7th वाला क्वेश्चन है और 8 वाला क्वेश्चन है, वो इसको आप 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 7th वाला और 8 वाला, वो डी मोरियस थ्योरम है, उस पे बेसिस पे प्रॉब्लम्स है, और डी मोरियस थ्योरम इस साल के लिए रिड्यूस किया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, वैसे भी मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ इस साल के लिए, ठीक है। तो 6 तक ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने थे। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया है। इसके पहले भी हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर हो चुका था, उसके भी अभी तक कुछ स्टूडेंट ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे सेंड नहीं किए ग्रुप में, तो मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। और ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसमें अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट, तो फिर आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक फॉर्मल लर्न नहीं करोगे, तब तक आपको मैथमेटिक्स समझने में डिफिकल्टी जा सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे विच इज ट्रिग्नोमेट्री 1, ठीक है। थैंक यू।